September attempt students, now it is really high time that you start preparing your portion of Indian regulatory framework. IRF जो एक्चुअल में चैप्टर नंबर 1 है आप लोगों के मॉड्यूल में, वो अब आपको वीडियो से तैयार करने स्टार्ट कर देने हैं। सबको पता है कि अपने उस पर रिकॉर्डिंग्स आपको एक फोल्डर में प्लेलिस्ट में बनाई हुई मिल जाएगी, थोड़ी पुरानी में नीचे जाके मिलेगी, वो एक अलग बात है। ठीक है, सो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का सितंबर अटेम्प्ट स्टूडेंट्स, अक्षित कासट, स्विया नहीं, सॉरी, जिया जैन, जिया वोरा एंड खुशबू, सुन रहे हो भाई? आईआरएफ तैयारी स्टार्ट कर दो। ठीक है, ऑल ऑल अंडरस्टूड। सितंबर अटेम्प्ट स्टूडेंट्स, आईआरएफ की अलग से तैयारी करना स्टार्ट कर दो, और डेली बेसिस पे जो भी समझ में नहीं आ रहा है वो डाउट्स पूछो, क्योंकि अब अगस्त आ गया है। एक बार तैयारी करोगे और एक बार रिवीजन मांगेगा ये, तो तैयारी में भी 2-4 दिन तो लगेंगे तुम लोगों को। तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है भाई, गिव मी अ थम्स अप ऑल दी सितंबर अटेम्प्ट स्टूडेंट्स, गिव मी अ थम्स अप। कल टेस्ट के बाद में आईआरएफ चालू कर देना है, कल टेस्ट के बाद में आईआरएफ चालू कर देना है। ठीक है, चौथी कहाँ चली गई? चौथी आई ही नहीं। नहीं, जिया जैन, जिया वोरा, जिया वोरा समझ में नहीं आ रहा है क्या तेरे? हम्म। चलिए, मैं आज क्या स्टार्ट कराता हूँ आप लोगों को। हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट कर लिया है। नाउ आई विल बी स्टार्टिंग विद योर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। आई विल बी स्टार्टिंग विद योर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सितंबर अटेम्प्ट स्टूडेंट्स वालों, जो भी 4 जने हो, प्लीज मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारा कंपनीज हो गया सबका? सितंबर अटेम्प्ट वालों से पूछ रहा हूं, सितंबर अटेम्प्ट वालों, क्या तुम्हारा कंपनीज पूरा हो गया? एक तो अनम्यूट कर लो ना यार, थोड़ी देर के लिए, क्या ही फर्क पड़ता है। सितंबर, हाँ सर। ठीक है, सबका हो गया ना? हाँ सर। ठीक है, खुशबू जी हो गया या नहीं हुआ? हो गया है सर। ठीक है, सितंबर अटेम्प्ट वालों का एलएलबी हो गया सबका? सितंबर हाँ। अटेम्प्ट एलएल, हाँ सर। खुशबू? यस। ठीक है, सितंबर अटेम्प्ट वालों का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा हो गया या नहीं हो गया? कल शाम तक हो जाएगा सर, कल शाम तक या एक आध दिन और लग जाएगा तो बोले, पर हो जाएगा। वी आर ऑन द वर्ज ऑफ इट। सितंबर अटेम्प्ट वालों का पार्टनरशिप 1932 हो गया या नहीं हो गया, बताइए? यस सर। हाँ सर। ठीक है, सितंबर अटेम्प्ट वालों का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया या नहीं हो गया, बताइए? नेगोशिएबल, जी हाँ, वो हाँ सर। डाउट्स हो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फाइनली तैयार हो गया। डाउट्स तो तुम पूछो, लास्ट दिन तक भी पूछो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बार जो होता है ना कि अपन ने खुद से सेल्फ स्टडी कर ली है, सबका एनआई हो गया है या नहीं हो गया है? यस सर, हो गया है ना? यस सर। तो अब बचते ही 2 टॉपिक हैं, एक तो बचता है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एक तो बचता है तुम्हारा इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, वो आज स्टार्ट कर दोगे तुम, ठीक, मतलब कल से स्टार्ट कर देना टेस्ट देने के बाद में। और लास्ट टॉपिक क्या बचता है तुम्हारा? एक इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अलावा सोगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सो आई एम स्टार्टिंग विद सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, इसको 15-17 दिन लगते हैं कराने में। तो अब मैं ये कराता जा रहा हूँ तुम्हारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट। वैसे काफी तुम में से काफी लोगों ने खुद में कर भी लिया होगा, मेरे को ऐसा समझ है। बट आईआरएफ ऐसी चीज है जो तुम घोटने का है, रट्टा मारने का है, प्योरली रट्टा मारने का है। ठीक है, कल शाम को मुझसे डिमांड कर लेना आफ्टर द टेस्ट, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का क्वेश्चन बैंक डिमांड कर लेना। मैं आज क्लास में स्टार्ट कर दे रहा हूँ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। फाइन? यस सर, फाइन विद इट। चलिए, आइए, तो अब जब अपन सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात करते हैं, हाँ काफी लोगों का सोगा भी हो गया है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि सर सितंबर अटेम्प्ट वालों का काफी लोगों का सोगा भी हो गया है। पर सर मुझे तो अब एक बार तो क्लास में सब कुछ कराना ही पड़ेगा ना। सोगा सितंबर में कोई ऐसा है जिसका नहीं हुआ? सोगा सितंबर में कोई? मेरा खाली लास्ट का यूनिट बाकी है, एक और दो। नो नो प्रॉब्लम, बट अभी क्लास मेरे को जो करनी है उसमें मैं सोगा ही कराऊंगा, कोई आईआरएफ तो कराऊंगा नहीं। पूरा तुम्ही को घोटना है आईआरएफ, समझाया हुआ है मैंने, उसमें समझाने लायक कुछ ज्यादा बात है नहीं, कवर अप कराया हुआ है।
लेट अस स्टार्ट विद सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है सर। अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट की जहां तक बात आती है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, तो सर समझो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में होता क्या है कि सर एक सेलर होता है, एक बायर होता है। यस सर। इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है फॉर सेलिंग एंड बाइंग या परचेजिंग ऑफ व्हाट, ऑफ गुड्स। सो गुड्स इज द सब्जेक्ट मैटर, गुड्स इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। यस सर। तो सर है तो कॉन्ट्रैक्ट ही। यस सर। तो सर कॉन्ट्रैक्ट था, तो अर्लियर इसके प्रोविजंस कहाँ आते थे कि सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ही जब कोई सेलर और जब कोई बायर गुड्स को खरीदते और बेचते थे, तो चूंकि इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट ही बन रहा था, तो सर इसके प्रोविजंस कहाँ आए हुए थे कि सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इटसेल्फ में आए हुए थे। ओके सर। अब जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इटसेल्फ में आए हुए थे, सर महसूस किया गया ओवर द टाइम कि सर ये तो अपने आप में बहुत स्पेशलाइज्ड फील्ड बनती जा रही है गुड्स को खरीदने और बेचने की। बात में आऊंगा अभी गुड्स क्या होते हैं। तो सर इसके प्रोविजंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से हटाए गए और 1930 में एक नया एक्ट लाया गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। और यहां पर इसके प्रोविजंस लागू कर दिए गए क्योंकि अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड फील्ड बन गई। जी अब क्या हो गया बेटा? सर मैं बोल रही हूँ, मतलब हम लोग का अगर सोगा हो गया तो हम लीव कर सकते हैं क्या? वो आपकी इच्छा है, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आज जिन लोग का सोगा हो गया है वो आज की क्लास पर, सर आप फिर आगे की क्लासेस में भी नहीं आओगे क्या? मतलब यूनिट, मतलब अभी तो कल का टेस्ट है तो अभी के लिए तो वो पढ़ लेते हैं। हाँ ठीक है, आगे की क्लासेस में आना है। कल टेस्ट के लिए निकलना चाह रहे हो, नो प्रॉब्लम, आना है, सोगा रिवाइज हो जाएगा उससे, और डेली बेसिस पे मेरे से टच में रहोगे तो अपने डाउट्स भी रोज पूछ पाओगे। 1 घंटे में हाँ कोई सर। फर्क नहीं पड़ता है, रोज मेरे से टच में रहना है, बहुत वाइटल और इंपॉर्टेंट टाइम है तुम लोगों का। ठीक है, कल के टेस्ट की तैयारी करो और IRF की कल के बाद में शुरुआत हो जानी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो सर अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ओके सर। गुड्स किसको बोलते हैं? गुड्स हमेशा मूवेबल आइटम को बोलते हैं, गुड्स हमेशा मूवेबल आइटम को बोलते हैं इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इसके कंटेक्स्ट में बता रहा हूं। तो सर कोई भी मूवेबल आइटम को खरीदने या बेचने का जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पे क्या लागू होगा? सर उस कॉन्ट्रैक्ट पे जो सेलर और बायर के बीच में बन रहा है, सर दो एक्ट्स लागू हो जाएंगे। कौन कौन से? एक तो लागू हो जाएगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट, दूसरा सर साथ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी लागू हो जाएगा क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट भी है इसलिए। सर एक ही चीज पे ट्रांजैक्शन पे दो दो एक्ट कैसे लागू हो सकते हैं? सर इसलिए लागू हो सकते हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में तो जनरल प्रिंसिपल दिए हुए कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए दो पार्टीज चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए दोनों पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, दोनों पार्टीज के पास में देयर मस्ट बी both the parties must, seller and buyer must get some consideration under the contract। सर बायर सेलर को क्या मिलता है कि सर गुड्स, बायर को क्या मिलता है कि सर पैसा या पैसे, है ना? तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो सर वो सारे प्रोविजंस भी तो लग रहे हैं सेल ऑफ गुड्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, बिकॉज बेसिकली इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। यस सर। सर लेकिन एक प्रॉब्लम है कि यदि एक पर्टिकुलर टॉपिक पे एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में सेल ऑफ गुड्स एक्ट बोल रहा है कि नॉर्थ डायरेक्शन में जाओ और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोल रहा है कि साउथ डायरेक्शन में जाओ, दोनों ही अपोजिट बातें कर रहे हैं, तो फिर हम किसकी मानेंगे? क्योंकि दोनों ही कानून है सर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी और सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी। सर यदि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे दोनों में, दोनों ही टॉपिक्स में, दोनों ही लॉ में आपस में फाइटिंग हो रही है कि नहीं ये बोलता है कि ऐसा होना चाहिए, दूसरा बोलता है नहीं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में दूसरी चीज होनी चाहिए, तो सर क्या करेंगे फिर अपन लोग? सर समझने की बात है कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में चूंकि ये सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स के लिए ये एक स्पेशल लॉ बना हुआ है, दिस इज अ स्पेशल लॉ।
तो सर दिस विल प्रिवेल ओवर द नॉर्मल लॉ विच इज फॉर दैट सिचुएशन। कि सर कैसे, मान लो मान लो कि हमारे आरुष मुंदड़ा है, यस सर, आरुष मुंदड़ा जी के एक चाचा जी हैं, यस सर, चाचा जी को हुई नॉर्मल सर्दी जुकाम हुई, तो सर चाचा जी किसके पास में जाते हैं? कि सर एक नॉर्मल जो डॉक्टर होता है ना, फिजिशियन, जिसको अपन फिजिशियन बोलते हैं, सर आंख नाक कान की प्रॉब्लम हुई वो नॉर्मल फिजिशियन देख लेगा। सर आपको जुकाम हुआ ये देख लेगा, हार्ट की छोटी मोटी तकलीफ इशू होने लग गया, किडनी की छोटी मोटी इशू होने लग गई, सब देख लेगा। अब सर चाचा जी को क्या है, हार्ट की प्रॉब्लम हुई मेजर, तो सर किसको दिखाना ज्यादा अच्छा रहेगा? फिजिशियन को दिखाना ज्यादा अच्छा रहेगा या फिर कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना अच्छा रहेगा? सर जो उस फील्ड का स्पेशलिस्ट आदमी है उसको दिखाना ज्यादा अच्छा रहेगा ना, क्योंकि उसकी उसकी जो ओपिनियन है वो ज्यादा मैटर करेगी। यस सर। तो ऐसी स्पेशल सिचुएशन में रादर देन गोइंग बिहाइंड द नॉर्मल चीज, हमको स्पेशलाइज्ड चीज को फॉलो करना चाहिए। तो सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट तो बना ही स्पेशल एक्ट है, जो कि उस स्पेशल सिचुएशन के लिए बना हुआ है जहां पर सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स हो रहा है। तो सर उसी तरीके से यदि सोगा और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं तो विच विल प्रिवेल? सर सोगा की बात को फाइनल मानेंगे, क्योंकि ये वो स्पेशलिस्ट है, ये वो स्पेशल एक्ट है जो कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन से डील करने के लिए बना है। बात समझ में आ गई? बोलो यस और नो। यस सर, परफेक्टली। अब तो सर सेल ऑफ, अपन ने तीन चार बातें सीख ली अभी तक। क्या क्या बातें सीख ली? कि सर सबसे पहली बात, सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से ही निकला है। अर्लियर प्रोविजंस यही आते थे, अब नया एक्ट बन गया कब सर? सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में वो प्रोविजंस इधर से हटा के इधर डाल दिए। क्यों डाल दिए? क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड एक्ट बन रहा था। ये सर, ये एक्ट कहाँ लागू होता है सर? होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में लागू होता है। कहीं कुछ एक्ट्स ऐसे होते थे पहले जो कि पूरे इंडिया में लागू नहीं होते थे, जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होते थे, अब तो सब होने लग गए। नेक्स्ट सेकंड सर, अब नाम ध्यान से पढ़ना। नाम एक्चुअल में क्या है? कि सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट कॉमा 1930। तुम लोगों ने एक ध्यान दिया होगा, सम्यक ध्यान देना, कि सर जब भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, मैंने सारे फर्स्ट कैरेक्टर जो हैं वो कैपिटल लिखे हैं। ये लिखने का तरीका होता है, पहले कैरेक्टर्स हमेशा कैपिटल लिखना, फिर कॉमा करके ईयर सही लिखना। बच्चे, मैंने एग्जाम की कॉपीज में देखा हुआ है, बच्चे है ना 1932 और 1930 में कंफ्यूज हो जाते हैं। 1932 किसका है? कि सर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का है, ठीक है, वो लगा देते हैं यहाँ, और पार्टनरशिप में 1930 वाला एक्ट लगा देते हैं। ऐसा मत करना भाई, ठीक है सर। इसकी स्पेलिंग क्या है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। बच्चे क्या गड़बड़ी करते हैं एग्जाम की कॉपी में? सेल्स ऑफ गुड एक्ट ऐसा लिख देते हैं, ये टोटली खोटा है, गलत है। सेल्स ऑफ गुड एक्ट, अच्छे एक्ट का बेचान, अच्छे कानून का बेचान, ऐसे थोड़ी है ये। सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, ठीक है। अब गुड्स किसको बोल दिया मैंने आपको? कि सर प्राइमरीली मूवेबल आइटम। यस सर, मूवेबल आइटम्स जैसे क्या क्या? कि सर सबसे पहले तो जैसे आपकी हो गई कार, मोटरसाइकिल। सर आपकी टेबल और चेयर भी मूवेबल आइटम है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती है या नहीं जा सकती है? यस सर। लेकिन सर क्या आपका फ्लैट मूवेबल आइटम है? क्या आपका प्लॉट मूवेबल आइटम है? क्या? नहीं सर, ये सब कोई मूवेबल आइटम्स नहीं है। तो सर क्या इनका फ्लैट का खरीदने और बेचने का ट्रांजैक्शन जो है, फ्लैट को खरीदने और बेचने का ट्रांजैक्शन है, वो भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आएगा क्या? नहीं सर, वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं आएगा। वो किस में आएगा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आएगा। एक बार सेम लिंक पे सभी जने वापस प्लीज रिज्वाइन कर लीजिए, सेम लिंक पे प्लीज रिज्वाइन कर लीजिए।